अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे जी। तो आज का हमारा टॉपिक है मुश्तरका ख़ानदान। मुश्तरका ख़ानदान में कंबाइंड फैमिली सिस्टम में लड़ाइयाँ क्यों होती हैं और लड़ाई झगड़े ज़्यादा क्यों होते हैं। अच्छा जी, ये होती हैं डोमेस्टिक किस्म की लड़ाइयाँ। असल में इन्हें लड़ाइयाँ तो नहीं कहेंगे, लेकिन मैं बताती चलूँ कि अक्सर जब कंबाइन लिविंग सिस्टम होता है तो बच्चे जो होते हैं आपस में लड़ाई झगड़े छोटे मोटे मतलब करते रहते हैं, या बच्चों की वजह से पेरेंट्स की नोक-झोंक हो जाती है। तो इससे मैं ये सजेशन देती हूँ कि जो बच्चे हैं उनकी लड़ाइयों की वजह से पेरेंट्स को कतई आपस में हाइपर नहीं होना चाहिए और उनकी वजह से लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। बच्चे तो इधर से 2 पल पहले लड़ाई करते हैं और अगले ही पल वो फिर इकट्ठे खेल रहे होते हैं। लेकिन पेरेंट्स का क्या होता है, पेरेंट्स की ये कंडीशन होती है कि वो बच्चों की वजह से लड़ाई झगड़े करते हैं और फिर हाइपर होते हैं और आपस में गुस्सा दिलों में बना के बैठ जाते हैं, जिससे कि आपके रिलेशंस बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल करते हैं कि जैसे एक बच्चा जो है उसने छोटी सी शरारत कर दी और कोई दूसरा बच्चा रोने लग गया ना, तो उसकी वालदा बोली है, फिर वालिद साहब बोले हैं, और इस तरह से फिर उस बच्चे पे भी हाइपर होते हैं। चाहे वो अपने ही भाई का बेटा हो, चाहे वो अपनी ही बहन का बेटा हो, उस पे हाइपर होते हैं। तो फिर डेफिनेटली उसके पेरेंट्स को भी गुस्सा आएगा, फिर वो भी हाइपर होते हैं। अब बच्चे की वजह से आप आपस में लड़ाई झगड़े करेंगे, लेकिन बच्चा क्या करेगा, अगले ही पल में अपने कज़न के साथ उनके साथ दोबारा से फिर उसी सिचुएशन में खेलने लग जाएगा, और आपको इससे क्या होगा कि आपके रिलेशन में दरार आ जाएगी, आपका रिलेशन कमजोर हो जाएगा। इसी तरह से गली मोहल्ले में भी इस तरह के मामलात हो जाते हैं, आपके ऑफिस में भी छोटी मोटी नोकझोंक होती हैं, और ऐसी चीज़ों से लड़ाई झगड़े बनाकर नहीं बैठना चाहिए। मैं आपको एक बात बताते चलूं कि ये बात जो है एक ये बड़ी गौर करने वाली बात है कि अगर हर शख्स की अपनी जो होती है एक लिविंग स्टाइल होता है, अपनी उसका हर बंदे की अपनी एक शॉर्ट कमिंग्स होती हैं। फर्ज करें कि अगर हम तीन भाइयों की फैमिली को, यानी कि तीन अलग अलग जो फैमिलियां हैं या 5 अलग अलग जो फैमिलियां हैं, उनको कंबाइन करके उन्हें इकट्ठा कर दें और उन्हें एक ही फैमिली का रूप दे दें और कंबाइन सिस्टम बना दें। असल में जब दो लोगों की शादी होती है तो वो एक अलग से एक खानदान बन जाते हैं, ठीक है। उन्हें हम फिर इकट्ठा रहने के लिए कहें कि वो इकट्ठे रहें, तो इस तरह से वो 3 या 5 लोग मिलके एक बड़ा खानदान बन जाते हैं, कंबाइन सिस्टम हो जाता है। उसमें फिर हर बंदे को, किसी को कोई चीज़ पसंद है, किसी को नहीं है पसंद। पहले क्या होता था, पहले हमारे माशरे में इस तरह के सिस्टम को बड़ा एक स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम कहा जाता है, कि 4 या 3 भाई या 5 भाई इकट्ठे एक ही खानदान के तौर पे रह रहे होते हैं। ऐसे सिस्टम में क्या होता है जी, घर का जो सरबराह होता है वो दादा जान होते हैं, यानी कि बच्चों का बाप होता है, और सारे जो होते हैं इसके फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम होते हैं, जो बाहर वाले मसाइल होते हैं, या मनी वाले, या कोई बाहर से कोई चीज़ लानी है या कुछ इस तरह से करना है, तो वो सारा होल्ड जो होता है दादा जान का होता है, वो सारे दादा जान संभालते हैं। इसी तरह से जो घर में खाना बनाने का जो काम होता है, या फिर किसी शादी ब्याह में जो मतलब देना दिलाना होता है, या कोई गिफ्ट्स वगैरह लेके जाने होते हैं, किसी के साथ कितना रिलेशन रखना है, किस रिश्ते को कहाँ तक चलना है, किसके कैसे चलना है, वो सारा जो मामला होता है वो दादी जान संभालती हैं, ठीक है। ये 2 फर्द घर के ऐसे होते हैं जो कि खानदान को लेके चलते हैं, या किसी के साथ कितना ताल्लुक रखना है, किसी के साथ कितना रिलेशन हमने रखना है, वो वो खानदान को इस तरह से लेके साथ चलते हैं। फिर बाकी जो फर्द होते हैं खानदान के, वो उसी के ताबिया होते हैं। वो दादी जान जैसे कहती हैं वैसे ही बाकी अफराद जो होते हैं उस चीज़ को वैसे ही ताबियादारी से करते हैं, और दादा जान का जो ऑर्डर होता है, जो हुक्म होता है, उसी को बजा लाते हुए हर बंदा अपनी अपनी जिम्मेदारी को बड़ी अच्छी तरह से पूरा करता है। और फिर घर में एक किस्म के वो SOPs बनाए हुए होते हैं, और उन्हीं SOPs पे चलते हुए वो सारा काम होता है। और उस ज़माने में ज़्यादा ख़वातीन हाउस वाइफ हुआ करती थी,
और वो बड़े अच्छे तरीके से अपने काम को सारे अंजाम दे लेती थी। बच्चों की जो परवरिश होती थी उसको कर लेती थी, बड़े नज़्मो ज़ब्त के साथ वो सारा काम करती थी। कोई भी छोटी मोटी कोई बात हो जाती या कुछ भी इस तरह से हो जाता, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती थी, क्योंकि जो घर की होल्डर दादी जान होती थी वो आते ही बहू को प्रॉपर टाइम दे के उन्हें एक ट्रेनिंग सेशन से गुजर के वो कंप्रोमाइजिंग करना सीख जाती थी औरतें। अब क्या होता है कि जब कभी कोई मतलब ईद या शबरात या कोई त्यौहार इस तरह का होता, सब लोग इकट्ठे होते, उसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते, और उसी स्ट्रॉन्ग सिस्टम में रहते हुए हर बंदा एक मतलब वो फैमिली एक यूनिटी की तरह नज़र आती, और वो बड़ा अच्छा एक सिस्टम होता। इससे क्या होता है कि जो कंबाइन सिस्टम होता है, इससे बच्चे की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है, और एक ही जगह से बच्चा बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख जाता है। बच्चे को ज़्यादा चीज़ें सीखने के लिए इधर उधर की ट्रेनिंग नहीं दिलवानी पड़ती। असल में हमारे माशरे में ट्रेनिंग क्या दिलवानी होती है, बच्चा माशरे से फिर बाकी चीज़ें सीखता है। लेकिन जो कंबाइन सिस्टम होता है उसमें बच्चा अपने घर में रहते हुए ही हर रिश्ते की पहचान कर लेता है और हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से समझ जाता है। लेकिन समझ जाता था। और आजकल जो है जी, आजकल वो है कि अगर घर के मर्द हजरात जॉब करते हैं तो जो फीमेल्स हैं, जो खवातीन हैं, वो भी जॉब करती हैं। अगर मर्द 12 घंटे की ड्यूटी करके आया तो जो खातून है वो भी 12 घंटे की ही ड्यूटी करके आई है। अगर मर्द 12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद घर आके ये सोचता है कि मैं लेटूं और मेरी बीवी मेरी खिदमत करे और मेरी टांगे दबाए और इस तरह से घर भी साथ में सारा संभाले, बच्चों को संभाले और इस तरह के सारे मामलात करे, भाई अगर वो मर्द 12 घंटे की ड्यूटी करके आया तो वो औरत भी 12 घंटे की ड्यूटी करके आई है। अगर वो थक गया तो डेफिनेटली वो भी थक गई है। ठीक है। अब इस तरह के जो फैमिली सिस्टम है वो घर इस तरह बगैर मतलब इस तरह से नहीं चल सकते। वो जो प्रोफेशनल खतून है वो 12 घंटे ड्यूटी करके आई है, वो अब घर को कैसे टाइम दे, बच्चों को कैसे टाइम दे। तो उसके लिए फिर उसे कुछ मुलाजमीन की ज़रूरत होती है। वो भी उसी तरह से थकी हारी घर आई है, और एक कुक की ज़रूरत होती है। इसके अलावा और भी दीगर छोटे मोटे कामों के लिए उस घर में एक स्टाफ की ज़रूरत होती है, जो कि वो इस तरह से वो सारे घर को कवर करे और सारे जो काम जो ज़रूरत के हैं उनके वो करे। दूसरी बात इसमें ये है कि जो होता है ना कंबाइन सिस्टम, उसमें हर बंदे का एक लिविंग स्टाइल होता है। हर बंदे का ये होता है कि वो अपने बच्चों की अपने तरीके से तरबियत करे, अपने मिजाज के मुताबिक जो उसे अच्छा लगता है वो अपने बच्चों को उसी तरह से वो करे। अब जो 5 भाई एक ही फैमिली में इकट्ठे रह रहे हैं, एक ही खानदान की तरह इकट्ठे रह रहे हैं, वो पांचों के पांचों बराबर नहीं होंगे। कोई अप होता है, कोई नहीं होता, कोई बराबर होता है, कोई नहीं होता। फाइनेंशियल तौर पे भी इस तरह से नहीं होता, किसी की कम इनकम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। बेशक वो इकट्ठे रह रहे होते हैं, वो उस तरह से नहीं कवर कर पाते जिस तरह से वो मतलब सेपरेट में कर लेते हैं या कर सकते हैं। असल में वो कवर तो कर ले, लेकिन जब 5 लोग इकट्ठे रहेंगे और वो बराबर नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, फिर आपस में जेलसीपन होगा, जिससे फिर वो चीज़ कवर नहीं हो पाएगी और लड़ाइयाँ झगड़े बनेंगे। कुछ लोगों में जो होता है ना कंप्रोमाइजिंग कैपेसिटी जो होती है कम होती है, और कुछ लोगों में कंप्रोमाइजिंग कैपेसिटी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। जिनमें कंप्रोमाइजिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है वो लोग गुस्से में आ जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। जब वो गुस्से में आते हैं तो गुस्से में आके वो कोई ना कोई बात मुंह से कर देते हैं, और वो जो एक बात होती है ना वो खानदान में तीली किस्सा काम करती है कि जैसे तीली लागी, और फिर वो सारा खानदान आपस में लड़ाइयाँ झगड़े इस तरह से नाराज़गियाँ पैदा हो जाती हैं। रिश्तों की जो होती है रिश्तों की जो पहचान होती है वो खो देते हैं बच्चे। इसका हल ये है कि अगर आपने अगर आपने कंबाइंड फैमिली सिस्टम रखना है तो फिर स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम बनाएं जिसमें हर शख्स इकट्ठा और खुश रह सके, यानी कि पोर्शन अलग अलग हों और घर में इकट्ठे वो सब लोग बराबर एक जैसे रहें। और फिर जब शादियों या फिर इसके अलावा अगर इस तरह आप नहीं कर सकते तो फिर इसके अलावा आप ये करें
कि जब शादियां होनी हो, शादियों से पहले ही अलग अलग उनके घर बनाए जाएं, और जिस तरह से जैसे ही उनकी शादी हो, शादी होते ही जितनी देर वो आराम से रहें और उसके बाद वो अपनी पसंद से, अपनी मर्जी से फिर आप उन्हें अलग कर दें, ताकि वो अपनी पसंद से, अपने लिविंग स्टाइल से वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। और इस तरह से रिश्तों की कदरें भी बाकी रहेंगी और रिश्ते भी सलामत रहेंगे। अगर आप इस तरह नहीं करते, आप सब कुछ होते हुए भी, मतलब वसाइल रखते हुए भी आप बच्चों की शादियों से पहले उनकी पोर्शन नहीं बनाते, अलग घर नहीं बनाते, तो फिर उन्हें तब हो जाके आप अलग करते हैं कि जब लड़ाइयाँ झगड़े घर में हो जाएं, शुरू हो जाएं और मसले मसाइल बनना शुरू हो जाएं, तो फिर उन्हें अलग करते हैं। तो फिर इस तरह रिश्तों की जो कदरें होती हैं वो इंसान खो देता है। वो फिर इस ऐसी कदरों को खो देंगे कि जो होनी चाहिए एक रिश्ते की कदर। पहले जो फैमिली सिस्टम था वो बहुत स्ट्रोंग था। अब उस तरह से ना तो खवातीन उस तरह से हैं और ना मर्द हजरात उस तरह से हैं, क्योंकि खवातीन भी ज़्यादातर जो मोस्टली हैं वो ज़्यादा वो जॉब होल्डर हैं, वो जॉब करती हैं। तो फिर इस तरह से एक घर को चलाना उनके लिए बड़े मसाइल का शिकार हो जाती हैं वो, और वो उस तरह से घर नहीं चला सकती जिस तरह से चलाना चाहिए। उन्हें फिर मुलाजमीन की भी ज़रूरत होती है। फिर इकट्ठे रहते हुए जब कुछ लोग या 2 लोग या 4 लोग आपस में बराबर नहीं होते, तो फिर ऐसे मसाइल का वो शिकार हो जाते हैं। जी तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें आपको कंबाइन फैमिली सिस्टम के मतलब बताया गया और किस तरह से वो अच्छे तरीके से और खुशहाली से रह सकते हैं, उसके टिप्स दिए गए। मेरी वीडियो को देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आके कमेंट दे के मुझे बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।